हेलो, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार AW क्लासेस चौमेला में। दोस्तों, आज अपन बात करने जा रहे हैं भाई साहब राजनीति और इतिहास के मिक्स के प्रश्न, और वो प्रश्न होने वाले शानदार। और बीच बीच में मैं आज बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछता हुआ चलूंगा भाई साहब। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको अपनी तैयारी को जांच लेना है भाई साहब, आपको उत्तर देना है उनके, और देख लेंगे भाई साहब कौन कितना पानी में है। तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बेटे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। करते हैं भाई साहब। तो देखो, राजनीति विज्ञान के कुछ अनोखे प्रश्न सर कमेंट बॉक्स ऑन कर दीजिए। देखिए भाई साहब, आपको कुछ नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि सर मेरे को ये प्रश्न आता था, बस आता था, खुद के मन से खुद को वादा करना है ना। हाँ, चलिए दोस्त, है ना। देखो, सोवियत संघ के विभाजन के बाद विश्व पटल पर कितने नए देशों का उदय हुआ? तो भाई साहब 15। अर्थात सोवियत गणराज्य में कितने देश थे? 15 थे। इतनी बात क्लियर है क्या? यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम क्या बेटा? यूरो। क्या हो जाएगा भाई साहब? यूरो, है ना। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध का परिणाम हुआ, कौन सा हुआ भाई साहब? बांग्लादेश। आपको पता होगा 1971 में भाई साहब कौन सा था? पूर्वी पाकिस्तान तो था। कौन सा था भाई साहब? पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान। और पूर्वी पाकिस्तान ही भाई साहब क्या बनता है? बांग्लादेश। क्या बनता है मेरे रसगुल्लो? बांग्लादेश बनता है। अब आप एक चीज बताओ मेरे को, विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? आपको पता होगा, ये अभी अर्धवार्षिक में आया भी था भाई साहब, GATT, है ना। इसको बोलते हैं GATT, बोले तो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। पूरा नाम बोल लीजिए भाई साहब, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है भाई साहब, हाँ, विश्व व्यापार संगठन। अब मेरे को फटाफट से भाई साहब इस प्रश्न का जवाब दे दीजिए कि विश्व व्यापार संगठन में कितने सदस्य देश है। जल्दी से कमेंट करो भाई साहब कि विश्व व्यापार संगठन में कितने सदस्य देश है। कर दीजिए कमेंट भाई साहब। सर एक का भी कमेंट नहीं आ रहा है, क्या बात है भाई साहब, एक को भी कमेंट नहीं आ रहे हो, हैं? ओए राधे राधे बेटा, राधे राधे। GATT बिल्कुल आया था, पेपर में आया था भाई साहब, है ना। मेरे को बताइए विश्व व्यापार संगठन में कितने सदस्य थे? क्या बात है, सबसे पहले सर किसका आया है? 164 किसका आया है सर? देखना तो, क्या नाम है सर? करना, इसको जूम करना, बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, क्या बात है। नापसा, नापसा करके कोई है भाई साहब, उनका आया है सबसे पहले उत्तर, है ना सर। चलो, देखिए दोस्त, निम्न में से कौन शक्ति संतुलन की तकनीक नहीं है? कौन नहीं है भाई साहब? बफर राज्यों का निर्माण, बफर राज्यों का निर्माण। देखो, बफर राज्य कौन से होते हैं? जैसे ये कोई स्टेट है ना, इसके आसपास स्टेट, इसके पास स्टेट, इसके पास स्टेट, इसके पास स्टेट, इसके पास, तो ये स्टेट क्या कहलाएगा? बफर स्टेट। क्या कहलाता है मेरे रसगुल्लो? बफर स्टेट कहलाता है भाई साहब, है ना। चलो दोस्तों, आगे बात करते हैं। लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक किसने प्रकाशित करी थी? किसने की थी? क्लब ऑफ रोम ने। तो याद रखना, क्लब ऑफ रोम के द्वारा जो एक पुस्तक प्रकाशित की जाती है उसका नाम होता है लिमिट्स टू ग्रोथ। ठीक है, डन है मेरे रसगुल्लो, इतनी बात, है ना। वैश्वीकरण के कारण जिस सीमा तक वस्तुओं का प्रभाव बढ़ा है उस सीमा तक प्रवाह नहीं बढ़ा, है ना। किसका? लोगों की आवाजाही का। किसका नहीं बढ़ा भाई साहब? लोगों की आवाजाही का। तो इसमें सब वाला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका? एक्चुअली सही हो जाएगा। ठीक है रसगुल्लो, आगे बढ़ते हैं, है ना। सर थोड़ी सी बात करो ना हमसे। अरे बिल्कुल बात करते हैं तुमसे, तुमसे मिलके है दिल का क्या, है चले। हाँ चलो, आ जाओ। सर यूएनओ के बारे में बताओ। यूएनओ की स्थापना बेटा 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर। सर ये कौन सी सीरीज है? लल्लन टॉप। कौन सी है? लल्लन टॉप, है ना। हाँ, लल्लन टॉप सीरीज, ठीक है। हाँ भाई साहब सुनो, देखो, 24 अक्टूबर 1945 में किसकी स्थापना हुई थी भाई साहब? यूएनओ की। सर यूएनओ में कुल देश कितने? 193 देश। सर 193वां देश कौन सा है? तो 193वां दक्षिणी सूडान है। कौन सा बेटा? दक्षिणी सूडान, ठीक है। इसके अलावा बेटा अपन बात कर लेते हैं यूएनओ की। यूएनओ का पूरा नाम क्या हो जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ हो जाता है। क्या हो जाता है भाई साहब? संयुक्त राष्ट्र संघ। अच्छा, यूएनओ किसका उत्तराधिकारी है? तो लीग ऑफ नेशन का, लीग ऑफ नेशन। अब आप मेरे को कमेंट कर दीजिए भाई साहब कि लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई थी? फटाफट से कमेंट करो मेरे को, लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई थी? यूएनओ के कितने अंग? 6 अंग हो जाते। कितने अंग हो जाते हैं भाई साहब? 6 अंग। फटाफट से कमेंट कीजिए मेरे को, लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई थी? एक बार सभी वीडियो को लाइक कर देना भाई साहब, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके भाई साहब, है ना। क्योंकि हमारा कोई टाइम फिक्स नहीं होता कब किस टाइम पे वीडियो स्टार्ट कर दी जाए, है ना। तो आपको पता लग सके बच्चों, ठीक है। 6 अंग होते हैं लीग ऑफ नेशन की। बताइए फटाफट से सर, कमेंट बॉक्स ऑन करो, जल्दी जल्दी जल्दी। सबसे पहले किसका आया? और ऊपर लीजिए, और ऊपर लीजिए, और ऊपर लीजिए, और ऊपर लीजिए, और ऊपर लीजिए। बिल्कुल 10 जनवरी 1920, बालू सिंह, बालू सिंह, बालू सिंह का आया सबसे पहले, है ना।
बिल्कुल एग्जैक्टली 10 जनवरी 1920 है ना। चलो आ जाओ दोस्त। अब भाई साहब अगले प्रश्न के बारे में अपन बात कर लेते हैं। भारतीय विदेश नीति किन कारकों से प्रभावित हुई? जो भारत की विदेश नीति है वो किन कारकों से प्रभावित थे? तो घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय कारकों से, है ना। 1948 में भारत के गवर्नर जनरल पद की शपथ किसने ली थी? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने। किसने ली थी भाई साहब? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी ने। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, भारत की किस राज्य में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ? तो कहां पर हुआ बेटा? केरल में। कहां पर हुआ भाई साहब? केरल में। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी भाई साहब? 1 जनवरी 2015। आप सभी को पता होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाँ, हिस्ट्री के क्वेश्चन भी है इसमें, पर वो लास्ट में लेंगे अपन, है ना। देखो, भारत पाकिस्तान के मध्य कारगिल संघर्ष कब हुआ था? 1999 में। आप सभी को याद रखना, भारत पाकिस्तान के मध्य कितने युद्ध हुए थे? 4 हुए थे। सबसे पहले 1947 में हुआ था, दूसरा 1965 में हुआ था। कब हुआ था? 65 में हुआ था। तीसरा हुआ था 1971 में, और चौथा हुआ था भाई साहब 1999 में। ठीक है दोस्त। हाँ, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था भाई साहब? इंदिरा गांधी जी ने। किसने दिया था भाई साहब? इंदिरा गांधी जी ने दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। पेरियार के नाम से किसको जाना जाता है भाई? पेरियार के नाम से किसको जाना जाता है? तो ईवी रामास्वामी नायकर। एवी रामास्वामी जो नायकर है भाई साहब, इनको किस नाम से जाना जाता है? पेरियार के नाम से जाना जाता है। मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे भाई साहब? आप सभी को पता होगा, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। अब मेरे को सबसे पहले कमेंट करना, आज तैयार रहना आप कमेंट बॉक्स से ले। आप केवल, है ना, मैं आज से प्रश्न ही प्रश्न पूछूंगा आपसे और आपको उत्तर देने हैं भाई साहब। आप मेरे को बताओ कि मंडल आयोग आया कब था? फटाफट से बताओ मेरे को, मंडल आयोग आया कब था? ये एक तरीके से टेस्ट ही हो जाएगा आपका, है ना। किस किस को आता है? किस सब्जेक्ट का पढ़ा रहे हो सर? पॉलिटिकल साइंस का। जो जो क्या बात है, सबसे पहले आता है भाई साहब अरे यार, सर सर सर, 1 मिनट, जरा सा कमेंट ऊपर लेना फटाफट से। उसी गुड़िया का आया है बिल्कुल वापस। अरे इधर लो ना। हाँ हाँ हाँ। क्या नाम है इसका? 1 मिनट 1 मिनट, थोड़ा सा नीचे नीचे नीचे। हाँ, सुहानी सुहानी बिश्नोई जी, है ना। बिल्कुल, सुहानी बिश्नोई जी आपका आया है सबसे पहले, और पहले वाला उत्तर भी सबसे पहले आपका ही आया था बेटा, है ना। ये नीले एरो पे क्लिक कर दो एक बार। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं भाई साहब, है ना। 1978, है ना। बिल्कुल 1978 हो जाएगा इसका। पंजाबी भाषा की साहित्यिक पत्रिका नागमणि का संपादन की करता कौन है? याद रखना भाई साहब, जो नागमणि पत्रिका थी उसके संपादन करता कौन हो जाते हैं? अमृता प्रीतम। कौन हो जाते हैं रसगुल्लो? अमृता प्रीतम हो जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 1998 में भारत ने 1998 में भारत ने पोखरण में, कहां पर भाई साहब? पोखरण में परमाणु परीक्षण किया। परमाणु अप्रसार कब हुई थी? 1968 में। 1968 में हुई थी, है ना। बात करते हैं चिले में मापुशे मापुशे नामक मूलवासी रहते हैं। चिले में मापुशे नामक क्या रहते हैं भाई साहब, है ना। वो रहते हैं, निवासी रहते हैं। ठीक है दोस्त। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुई थी भाई साहब? 1991 में। कब हुई थी मेरे रसगुल्लो? 1991 में। आपको याद रखना होगा भाई साहब, किस पे आधारित थी? कृषि पे आधारित थी। विकास कौन सी गति से होगा? धीमी गति से होगा। कौन सी गति से होगा भाई साहब? धीमी गति से होगा। आज मेरा उद्देश्य है भाई साहब के एमसीक्यूज के साथ साथ आपको और भी उत्तर थोड़े से बताते हुए चलूँ मैं, है ना। देखो, जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन हुए थे? आप सभी को पता होगा, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री, LBSG। कौन हो जाते हैं भाई साहब? लाल बहादुर शास्त्री जी। ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किस राज्य से आ जाता है भाई साहब? पंजाब से। कब से आ जाता है? पंजाब से। और कब हुआ था भाई साहब? 1984 में। 1984 में। आप सभी को पता होगा, स्वर्ण मंदिर से संबंधित हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं रसगुल्लो, है ना। देखो, प्रश्न इन्हीं में से आना, ये आप मान के चलो, राजनीति जिस जिस लाल के है ना मेरे भाई साहब, पेपर इसी में से छपने वाला है आपका, है ना। इतना मान लो बस। आप तो वीडियो को लाइक देते हुए चलो, है ना। चैनल को अपना प्यार दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बस। बाकी शोभू सर है आपके साथ। सप्तदली गठबंधन, देखो ऐसा बोला जाता है बेटा, 7 पार्टी अलायंस। अब बेटा 7 पार्टी अलायंस का संबंध तो नेपाल से हो जाएगा, ये अपन कर देंगे, है ना। नेपाल से हो जाएगा। पर अगर 7 पार्टी अलायंस नहीं आया और वहां आ गया सप्तदली गठबंधन, तो आपके तोते उड़ जाएंगे बाबू। क्या उड़ जाएंगे बेटा? तोते उड़ जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आज तो आज के उत्तर मजे आ रहे हैं मेरे को, है ना। चलो दोस्त, आज है ना, फालतू बातें बिल्कुल नहीं करेंगे अपन क्लास के अंदर। आज केवल ओनली फॉर पढ़ाई होगी। क्या होगी भाई? पढ़ाई होगी, है ना। चलो आगे चलते हैं दोस्त। हाँ, बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक था? आपको पता होगा, शीत युद्ध का प्रतीक था। जर्मन में थी, है ना।
लिट्टे का पूरा नाम क्या हो जाता है सर? लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलिलम। अब मेरे को कमेंट में छापो फटाफट के लिट्टे का संबंध किस देश से आ जाता है, किस देश से आ जाता है, कमेंट कर दीजिए भाई। भाई जैसे ऐप लॉन्च होएगा उसके अंदर दो कोर्स चालू रहेंगे आपके, एक 12th के और एक बीएसटीसी का, है ना? हाँ, जिनको तैयारी करनी हो कर लेना ज्वाइन भाई। जल्दी से बताइए, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल बेटा किस देश का संबंध आता है? क्या बात है, एनिमे, एनिमे करके है कोई ड्राइंग, है ना? उनका है उत्तर सबसे पहले श्रीलंका। कौन सा है बेटा? श्रीलंका, ठीक है। हाँ, सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है? खतरे से आजादी। किससे आजादी है भाई साहब? खतरे से आजादी हो जाती है। भारत में नए आर्थिक सुधारों की शुरुआत कब हुई? 19, क्या मैंने सही लिखा है क्या? 1991। आप मेरे को बताओ, नई आर्थिक नीति कब आई थी? फटाफट से बताओ मेरे को, जल्दी से बताओ मेरे को। कमल, महिपाल को फोन आई रो उठे तो बात कर ले तो। बिल्कुल 1991 में आई थी, मेरे फोन पे आ रहा है। और देखो लेके आने थे जो हमारे उस समय के प्रधानमंत्री हो जाते, वो तो हो जाते भाई साहब पीवी नरसिम्हा राव। और उस समय के जो आर्थिक सलाहकार थे या आर्थिक अर्थशास्त्री कह सकते हैं, वो कौन हो जाते भाई साहब? सॉरी, मनमोहन सिंह जी। कौन हो जाते भाई साहब? मनमोहन सिंह जी। देखो, इस काल में विभिन्न सरकारों ने आर्थिक सुधार की नीति अपनाई। इसकी शुरुआत राजीव गांधी की सरकार के समय हुई, है ना? नेक्स्ट प्रश्न आता है, क्या सांप्रदायिकता व जातिगत राजनीति से देश की जड़ें खोखली हुई है? यदि हाँ तो कोई दो तर्क दीजिए। भाई सांप्रदायिक दंगे जब जब होते हैं ना भाई साहब, तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है। आपको पता होगा गुजरात दंगा, आप कमेंट करो गुजरात दंगा कब हुआ था, फटाफट से बताओ मेरे को कि गुजरात दंगा कब हुआ था सर? वहां पर हुआ था गुजरात में भाई साहब, है ना? कहाँ पर हुआ था आप सभी को पता होगा, गोधरा में। कब हुआ था कमेंट करो। हाँ, पीवी नरसिम्हा राव। वो वीडियो अपलोड कर दो, आप शॉर्ट्स कर रहे थे ना। 2002 सबसे पहले रामनिवास, रामनिवास करके कोई भाई है, उसका उत्तर आया 2002। बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे लाल, है ना? देखो, हाँ, सांप्रदायिकता व जातिगत राजनीति से देश की जड़ें खोखली हुई है, क्योंकि सांप्रदायिकता राजनीति से देश के विभिन्न धर्मावलंबियों के बीच क्या होता है? टकराव। भाई सांप्रदायिक दंगे क्या होते हैं? जैसे हिंदू मुस्लिम दंगा, हिंदू सिख दरगाह दंगे हो जाते हैं, मुस्लिम सिख दंगे हो जाते हैं, है ना? ठीक है, क्योंकि सांप्रदायिक राजनीति से देश के विभिन्न धर्मावलंबियों के बीच टकराव होता है। इससे राष्ट्रीय एकता पर विपरीत क्या पड़ता है भाई साहब? प्रभाव पड़ता है। भाई अब एक तरफ तो हम बात करते हैं कि हम देश को आगे बढ़ाएंगे, एक तरफ हम बात करते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष है, और एक तरफ हम देखते हैं कि भाई साहब सांप्रदायिक क्या हो रहा है, हमारे देश में दंगे हो रहे हैं, है ना? सांप्रदायिकता राजनीति के कारण ही 1947 से भारत का क्या हुआ था भाई साहब? विभाजन। आप देखो कि भाई साहब एक अलग तुष्टिकरण की नीति से ही हमारे देश का क्या हुआ था? विभाजन हुआ था 1947 में, है ना बेटा? आगे चलते हैं। सर आज मेरे आपके चैनल पे आखिरी क्लास है, शायद आज के बाद मैं कभी क्लास नहीं ले पाऊँ। क्यों, कल दुनिया खत्म होने वाली है क्या? जातिगत राजनीति से देश की विभिन्न जातियों के बीच टकराव पैदा होता है, जो सामुदायिक हिंसा। भाई मेरी बात सुनो, कभी भी दो कोई जाति या कोई धर्म है उनके बीच में अगर टकराहट वाली अगर अपन ने बात कर दी, है ना, तो भाई साहब क्या हो जाते हैं? दंगे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं भाई साहब? दंगे हो जाते हैं, है ना? बिल्कुल। हैप्पी न्यू ईयर सभी को, सेम टू यू, और सभी को नव वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं आपको, है ना दोस्तों? बढ़िया, खुश रहो, मस्त रहो, शानदार परसेंटेज बढ़े, यही दुआ है भाई मेरी तो। चलो, अब मेरे को एक प्रश्न का जवाब दो फटाफट से, जरूर, जरूर दो। देखो, हाँ, जल्दी से बताना भाई साहब मेरे को, लाल डेंगा कौन थे? बताओ भाई, लाल डेंगा जी कौन थे? बताइए लाल डेंगा जी कौन थे भाई साहब? एक को भी उत्तर नहीं आए रहे, एक को भी काई कर रहे थे, है ना? क्या बात है, क्या बात है। राम निवास लोधा भाई साहब चल रहा है, मेरा दोस्त, है ना? मिजो नेशनल पार्टी के संस्थापक, है ना? चलो आगे चलते हैं दोस्त, है ना? तेरी दुआओं में
इतना सर हो। आ जाओ दोस्त। भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक कौन हो जाते हैं? कौन हो जाते हैं भाई साहब? पीसी महालनोबिस। कौन हो जाते हैं मेरे रसगुल्लो? पीसी महालनोबिस जी हो जाते हैं। स्वेज नहर के मुद्दे पर 1956 में ब्रिटेन ने किस देश पर हमला किया था? किस पर किया था भाई साहब? मिस्र पर। किस पर किया था भाई साहब? मिस्र पर किया था। अब एक चीज काम की वो सुनना। देखो, सिंधु नदी जल समझौता किन दो के देशों के मध्य? तो भारत पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान, है ना। कब की बात थी बेटा? तो 1960 में। अच्छा, आपसे पूछ रहे जाए भाई साहब फर्क का। फर्क का किन दो देशों के मध्य? तो फर्क का सर भारत और बांग्लादेश, भारत और भारत वर्सेस बांग्लादेश। सर, सुएज नहर के मुद्दे पर 1956 में ब्रिटेन ने किस देश पर हमला किया था? तो किस पर किया था भाई साहब? मिस्र पर। किस पर किया था मेरे रसगुल्लो? मिस्र पर किया था। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, है ना। पीवी पर्स की समाप्ति का निश्चय किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में किया गया था? तो किस काल में किया गया था भाई साहब? इंदिरा गांधी जी के। मतलब कि भाई साहब एंड करेंगे अब, है ना, इस तरीके से। क्या कि पीवी पर्स का क्या कर दिया जाएगा? एंड कर दिया जाएगा। द्रविड़ कचगम की स्थापना कब हुई थी? देखो, डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कचगम की जो स्थापना थी किसने की थी? ईवी रामास्वामी नायकर जी ने। किसने की थी बाबू? ईवी रामास्वामी नायकर जी। अब आप मेरे को बताओ कि मिड डे मील योजना थी, मिड डे मील योजना किसने शुरू करी थी? कमेंट कर दो भाई साहब। मिड डे मील योजना किसने शुरू करी थी? देखते हैं किसको याद होगा भाई। क्या बात है, क्या बात है भाई साहब, के कामराज, के कामराज, है ना, बिल्कुल। देखो, के कामराज। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं भाई साहब, है ना। हाँ, चलो। देखो, बाम सेफ का पूरा नाम क्या है? बेटा ये पेपर में छप सकता है भाई, राजनीति जिन जिन के वो तो तैयार रखो, है ना। बाम सेफ का पूरा नाम क्या हो जाता है? बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन। सर एक और बार बता दीजिए, समझ में नहीं आया। देखो, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन। वापस से बोलने के एक और बार। बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज, है ना, एम्प्लॉयज फेडरेशन, इसका पूरा नाम हो जाएगा किसका? बाम सेफ का। किसका पूरा नाम हो जाएगा भाई साहब? बाम सेफ का पूरा नाम हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं रसगुल्लो, है ना। देखो, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? आप सभी को पता होगा, श्री राजगोपालाचारी जी दो थे ना। वो भाई साहब श्री राजगोपालाचारी जी कौन थे? भारतीय गवर्नर जनरल। ठीक है, से प्रथम कैसे थे भाई साहब? प्रथम थे। अब आप मेरे को ये बताओ कि राजक का पूरा नाम क्या होता है? हिंदी में बताना, राजक का पूरा नाम। कमेंट कर दो भाई साहब, राजक का पूरा नाम क्या है? कमेंट बॉक्स को इधर इधर। ओबीएस, ओबीएस। अरे ये यूट्यूब वाला। बस, कोई हार गया कोई जीत गया, ये साल भी आखिर बीत गया, गुड बाय ओ भाई। कितने जा रहे हो? हाँ बिल्कुल, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। सर देखो तो, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सबसे पहले उत्तर किसका है? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, है ना। किसका है सर? किसका है सबसे पहले? थोड़ा नीचे लो, नीचे लो, नीचे लो। सबसे पहले उत्तर आया है वही सोहानी बिश्नोई जी। बिल्कुल आपका ही उत्तर आ रहा भाई साहब, है ना। चलो दोस्त, कि बहुत शानदार बेटा। ऐसे ही मस्त खुश रहे, मैं यही प्रेयर करूं भाई कि बढ़िया परसेंटेज टॉप कर मेरी छोरी, है ना। चलो भाई, देखो भाई, अटी देख जो, है ना। भारत में स्वतंत्रता के बाद लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अपनाई गई थी। आप सभी को पता है भाई, हम आज़ाद हो गए थे, तो आज़ाद होने के बाद तो अपनाना ही है ना। हाँ, परमाणु अप्रसार संधि ने परमाणविक आयुधों को हासिल कर सकने वाले देशों की संख्या की है, कम की है। क्या की बेटा? कम की है ना भाई। आगे चलें। औद्योगिकरण के दौर को मौजूदा वैश्विक ताप वृद्धि और जलवायु परिवर्तन का क्या माना जाता है जिम्मेदार? अब एक सभी से प्रश्न है, फटाफट से मेरे प्रश्न का जवाब देना, है ना। आज भाई साहब प्रश्नों के जवाब ही बताएंगे कि आपका नाम इस क्लास के अंदर कितनी बार गूंजा है आज। फटाफट से बताओ मेरे को कि भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत कब हुई? बताओ मेरे को कि भारत में वैश्विक। जडो तेनू
मेरी याद आनी तू सोचेगी ऐ मैं की करता मेरे दिल नू तड़ पाया नी मेरी जिंदगी नू तबाह करता जड़ो तेनू सर 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 देखिए दोस्त, है ना। बात करते हैं भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए थे। सर क्योटो प्रोटोकॉल आया कब था, 1997 में। कब आया था बेटा, 1970 में, 7 में, है ना। अब बात करते हैं भाई साहब इस पे भारत ने हस्ताक्षर कब करे थे, 2002 में। कब करे थे भाई, 2002 में इसने क्या करे थे भाई साहब, हस्ताक्षर करे थे, है ना। तिब्बत के किस धार्मिक धर्मगुरु ने भारत में शरण ली थी, तो कब ली थी भाई साहब, 1959 में। कब ली थी बेटा, 1959 में, है ना। देखो, अब बात कर लेते हैं भाई साहब, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है ना, वो किस पे आधारित थी, उद्योगों पर। और विकास कौन सी गति से होना था भाई साहब, तेज गति से, है ना, तेज गति से। 1971 में भाई साहब कांग्रेस आर का नेतृत्व कौन कर रहा था, मैंने बताया था, आर से राहुल गांधी। तो आर से कौन हो जाएगा भाई साहब अपना, कौन सा हो जाएगा, इंदिरा गांधी जी। कौन हो जाएगी बेटा, इंदिरा गांधी जी हो जाएगी, ठीक है। हाँ, अंगमी जापू फिजो किसके आजादी के नेता थे, याद रखना भाई साहब, क्या नाम है इनका, अंगमी जापू फिजो, जापा जापू जापा, है ना, ऐसे याद कर लेना भाई साहब, अंगमी जापू फिजो। वापस बोलो तो, अंगमी जापू फिजो। जापू याद नहीं रहे, जापा याद कर लेना, आप तो याद हो जाएगा भाई साहब। नागालैंड के, कहाँ के थे, नागालैंड के थे, ठीक है। राजीव गांधी की हत्या के जिम्मेदार कौन थे, लिट्टे से जुड़े श्रीलंकाई तमिल थे, कौन थे भाई साहब। सर आपकी क्लास रुक रुक के चल रही है, नहीं बेटा ऐसा नहीं हो रहा है ना, कंटिन्यू चल रही है। लिट्टे से जुड़े श्रीलंकाई तमिल थे, कौन थे भाई साहब, राजीव गांधी के हत्यारे, है ना। हाँ चलो आगे चलते हैं भाई। तोड़ दिता दिल नाले, तोड़ दिता वादानी, तेरे ते यकीन किता रब तो भी चादानी। चलो दोस्त, है ना। रूस की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया, कौन आया, समाजवादी सोवियत गणराज्य, ठीक है। हाँ भाई साहब, निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर किए जाने के परिणाम स्वरूप यूरोपीय समुदाय का नाम बदलकर यूरोपीय संघ कर दिया। देखो बेटा, पहले यूरोपीय समुदाय होता था, उसका नाम क्या कर दिया, यूरोपीय संघ कर दिया। किसके बात करा भाई साहब, मोस्ट्रिट संधि के बाद। किसके बात करा है, मोस्ट्रिट संधि। और याद रखना, यूरोपीय जो संघ है उसकी स्थापना कब हुई थी भाई, 1992 में। कब हुई थी, 1992 में। इसकी राजधानी क्या हो जाती है, ब्रुसेल्स हो जाती है, जो बेल्जियम में पड़ती है भाई साहब। इसकी मुद्रा का नाम क्या होती है, यूरो हो जाती है। इसमें स्टार कितने हैं भाई, 12 स्टार। कितने स्टार है, 12। सारी बातें आपको याद होनी चाहिए, तब जाके आप टॉपर की गिनती में आना शुरू हो जाओगे भाई, है ना। अंग्रेजी राज के समय किन क्षेत्रों में विभाजित हिस्सों से पूर्वी पाकिस्तान बनाया था। आप सभी को पता है कि भाई बंगाल को और असम को जोड़ेंगे, बंगाल और असम को जोड़ा जाएगा तो क्या बन जाएगा भाई, बांग्लादेश बन जाएगा। 1971 में बना था। कब बना था भाई, 1971 में बना था, अवामी लीग के नेतृत्व में, और शेख मुजीबुर रहमान ने बनाया था। इतनी बात क्लियर है क्या, मतलब क्लास को मजो आ रही हो ना, तो भाई एक बार लाइक तो ठोको यार, है क्या कर रहे हो, लाइक ठोको भाई। कितना हो गया सर, लाइक कितना हो रहा है। सर थोड़े बड़े करो, बिल्कुल अभी बड़े कर देते। ये हो गया ना, बड़ा हो गया ना, देखो। चलो भाई, संयुक्त राष्ट्र संघ के झंडे में जैतून की पत्तियां, ओ भाई जैतून की पत्तियां का एक प्रतीक है भाई, विश्व शांति को, की को है, विश्व शांति को है, और की कोई कौन है ना। हाँ, देखो गरीब देशों और सामाजिक समूहों को और गरीब बनाने के लिए की कारणों को योगदान होता है। की करा भाई, की कारणों को योगदान को नहीं। देख मेरी बात सुन भाई, जनसंख्या वृद्धि और प्रति व्यक्ति निम्न है। देख कई याद करने को नहीं मैं, है ना। जनसंख्या वृद्धि और प्रति व्यक्ति आय हो जाओ एक उत्तर, ठीक है। ओ बेटी 21 लाइक आ रहा क्या रे, कई कई करो है, एक बार यार लाइक तो ठोको भाई, कमेंट में लाइक करो यार, है ना। सर मैं क्लास स्टार्ट ही नहीं करूँ, मैं 40 लाइक नहीं हो जाओ तब तक, हाँ 80 नहीं हो जाओ ते देखो तो सर एक बार कितना हो गया। अरे नहीं 21 को नहीं हो रहा, ये गलत बता रही हो ये, 21 तो नहीं हो रहा होगा, है ना। हाँ भाई 80 80 लाइक तो कर दो यार, कतरा 80 कर दो, एक बार दबा दो, है ना। उसके बाद क्लास स्टार्ट करा भाई। Copyright लग जाए, copyright लग। कितने हो गए सर, अरे सर करो यार, मेरे को पढ़ाना है। कितने लाइक हो गए, 63 से आगे नहीं बढ़ रही, इसको अपडेट करो आप।
71 हो गए भाई, 8 लाइक और चाहिए वो है, 9 और चाहिए, कर दो रे यार रसगुल्ला हूँ, एक बार और अपडेट करो उसको। अरे यार मुझे पढ़ाना है सर। एक बार अपडेट करो ना यार, हो गए होंगे 80, मेरे को पढ़ाना, अगला क्वेश्चन पे चलना है। इक्यासी हो गया भाई, चलो रे आओ, है ना। ऐसे तड़पाए मत करो तुम, है ना। देव स्थानों को मेघालय में किस नाम से जाना जाता है भाई, देखो लिंग दो, है ना, याद याद रखो भाई साहब, कई दो लिंग दो, लिंग दो के नाम से कहाँ जाना जाता है देव स्थानों को मेघालय में। भाई जैसे भी देव स्थान होते हैं ना अपने, जिनको बोलते हैं देवभूमि बोला जाता है, अपने देश देवभूमि बोले अपन किसको, उत्तराखंड को बोलते हैं भाई साहब, वैसे ही देव स्थानों को मेघालय में किस नाम से जाना जाता है भाई, लिंग दोह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कमेंट बड़े कर दो। देखो सर, वैश्वीकरण का राजनीतिक प्रभाव है भाई, वैश्वीकरण को राजनीतिक प्रभाव क्यों हुए। देख राज्य के कार्यों में कमी, देख भाई राज्य के कार्य में कई हो जावे, कमी हो जावे ने, तो ई को ई के ताई केवा अपन का वैश्वीकरण का राजनीतिक प्रभाव कई केवे भाई, राजनीति वैश्वीकरण को प्रभाव केवे। 90 हो गए ओए भाई, धन्यवाद, है ना। हाँ, पंचशील का सिद्धांत की के द्वारा घोषित किया भाई, पंचशील का सिद्धांत कौन लेना है वो, पंचशील का सिद्धांत जो आपने था ना भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू ले रहा है ना। अब बात कर रहे हैं कि तो ये पंचशील समझो तो कब हुए तो भाई, है ना 29 अप्रैल 1954 में हुए, तो कई बोले तो 29 अप्रैल 1954 में हुए, तो ठीक है आगे चला भाई, है ना। हाँ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भारत में पहली बार की राज्य में आई, देख की राज्य में आई भाई, कोई याद को नहीं करना है, केरल में आई, कहाँ आई थी, केरल में आई थी भाई, कितनी सीटें लेने आई, कई को ने सर 16 सीटें लेने आई, कितनी 16 सीटें भाई, और कहीं भी को नहीं में, है ना। चल भाई आगे चला हमारा दोस्त। हाँ, कई प्रश्न है ये को, है ना। देखो नेक्स्ट प्रश्न समझो भाई, है ना। हाँ, सांझी संपदा से आप की समझो, सांझी संपदा कई हुए, सांझी संपदा से आप कई समझो। देख जो भाई, जिन संसाधनों पर एक व्यक्ति की बजाय पूरे समुदाय को कई हुए अधिकार हुए, भाई मेरी बात सुनो, कोई भी एक चीज हुई है और यही चीज पे भाई सबको अधिकार होता है, को भी अधिकार है, मारो भी अधिकार है, तो ई की ताई अपन कई कहूँ भाई, सांझी संपदा की क्या हुआ। ठीक है, भारत चीन को युद्ध कब हुए, देख मेरी बात सुन, देख रसगुल्ला 59 में, 1959 में भाई साहब की हुए कि दलाई लामा जी आया अपने अटी कटी आया भाई, भारत में आया, कहाँ आया, भारत में आया, और फिर भी 1962 में कई हो गया अटी युद्ध हो गया, कई होगी भाई 1962 में अटी युद्ध हो गया भारत चीन को। ई के पहले एक नारा लगता था, कई नारा लगता था भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, कई नारा लगे, हिंदी चीनी भाई भाई, है ना। देखो नेक्स्ट बात करा अपनी में, नियोजन से सर आप क्या समझते हो, नियोजन काय हुए, नियोजन नियोजन मतलब एक योजना बनाने काम करना है, काय करना है भाई, एक योजना बनानी है और योजना बना के काय करना है भाई, काम करना है ना। नियोजन कार्य करने से पहले सोचना तथा अनुमानों के स्थान पर तथ्यों को ध्यान में रखकर कार्य करना है भाई, मेरी बात सुनो, दिल से नहीं सोचना होता है, दिमाग से सोचना होता है, एक नीति बनाकर कई करना है, काम करना पड़े। हाँ, वो कितना काय के हुआ अपन नियोजन कमा, काय कमा नियोजन के वहाँ, है ना। हाँ आगे चलो भाई, हिस्ट्री स्टार्ट हो जाओगे अब थोड़ी देर में हो जाओगी, है ना। देखो बेटी, है ना, आया राम गया राम, सर आया राम गया राम जुमले का संबंध किससे हो जाता है भाई, आया राम गया राम का, है ना, आया राम गया राम का संबंध हो जाता है भाई साहब कांग्रेस के हरियाणा राज्य के विधायक से, किससे हो जाता है मेरे रसगुल्लो, हरियाणा राज्य के विधायक से हो जाता है ना, जिसमें गया लाल के दल बदल से क्या हो जाती है, ये कहानी संबंधित हो जाती है। सर आंसू का पूरा नाम बताइए, आंसू का पूरा नाम क्या हो जाता है, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। अच्छा, मेरे को एक कमेंट करो फटाफट से, अब मैं मानता हूं कि देखते हैं कितने पढ़े लिखे हुए हो आप, असम समझौता कब हुआ था। क्या बात है, रामनिवास लोधा सोनम मिश्रा भाई, पेपर की खोपड़ी में छेद करके आओगे बेटा तुम दोनों, है ना। 1985, 1985 बिल्कुल, है ना। एक ये स्वानी भी बिल्कुल शानदार है भाई, है ना, तगड़ो परफॉर्मेंस है इन तीनों को। चलते हैं दोस्त, आ जाओ। 1984 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने कितनी सीटें जीती, कितनी को नहीं मिली भाई। 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 415 सीटें जीती, कितनी सीटें जीती भाई, 415 सीटें जीती है ना। हाँ, और कटे को ने, देखो भाई, है ना,
भारत चीन सहयोग के कोई दो बिंदु लिखिए भाई, भारत चीन सहयोग के कोई दो बिंदु के बारे में बात कर लेते हैं। भारत चीन सहयोग के, चलो आज तो अपन वैसे भी अबसद कर रहे हैं ना। चलो इसको टिक लगा देते भाई। देखो सहकारी दूध डेयरी किससे हो जाएगी भाई, वर्गीज कुरियन हो जाएगी। किससे हो जाओगी, वर्गीज कुरियन, ठीक है। ये वर्गी, हाँ वर्गीज कुरियन हो जाओगी, है ना। देखो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, है ना। फिर अगर अपन बात कर लेते हैं भाई साहब, अब मेरे को आप चीज बताना। चरण सिंह जी थे, चौधरी चरण सिंह जी क्या थे भाई, किसान थे, क्या थे, किसान थे, ठीक है। अच्छा और बात कर लेते पीसी मान लो 20 का संबंध कैसा आ जाएगा, औद्योगिकरण से आ जाएगा। आपको इतनी बातें कंफर्म हो जानी चाहिए, ठीक है दोस्त। देखो दोस्त, सोवियत संघ के विघटन के लिए किस नेता को जिम्मेदार माना गया है, तो सोवियत संघ के विघटन के लिए किस नेता को जिम्मेदार माना है भाई, मिखाइल गोर्बाचेव को। किसको, मिखाइल गोर्बाचेव को, ठीक है। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन कहलाता है, क्या कहलाता है बेटा, आसियान। आप कमेंट में छापो आसियान की स्थापना कब हुई थी। रामनिवास, क्या बात है, 1967 में। साफ्टा संबंधित है भाई, साफ्टा किससे संबंधित हो जाता है, तो सार्क से। साफ्टा 2004 में, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के प्रस्ताव को ज्यादा वजनदार बढ़ाता है, तो भाई साहब देखो भारत की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत और स्थिर राजनीति व्यवस्था क्या हो जाएगी भाई, सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ नेक्स्ट बात कर लेते हैं रसगुल्लो। देखो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया, कब किया, 1974 में। वैश्विक संपदा है मानवता की साझी विरासत में क्या शामिल नहीं है, क्या शामिल नहीं है भाई साहब, सड़क मार्ग शामिल नहीं है। तो इसका मतलब क्या क्या शामिल है, वायुमंडल हो जाता है, समुद्री सतह हो जाती है, बाहरी अंतरिक्ष हो जाओ है ना। ये सब क्या है, साझी विरासत है, मतलब इस पे तुम्हारा भी अधिकार है, मेरा भी है, दूसरे देश वालों का भी होगा, है ना। देखो भारतीय विदेश नीति की जनक है, कौन है भाई साहब, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक है, कौन है, आचार्य नरेंद्र देव, कौन है, आचार्य नरेंद्र देव, है ना। प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किस वर्ष तैयार हुआ था बेटा, 1951 में। कब हुआ था रसगुल्लो, 1951 में, है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखो भाई, है ना। पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतांत्रिक और सैन्य दोनों तरह के नेताओं का क्या राय है, शासन राय, क्या राय बेटा, शासन राय। कोई बात नहीं, आसानी से हो जाएगा। सोवियत संघ के नेतृत्व में बने पूर्वी यूरोप के देशों में सैनिक गठबंधन का नाम लिखिए, कौन सा था भाई साहब, वारसा पैक्ट। कौन सा था मेरे रसगुल्लो, वारसा पैक्ट था। अब मेरे को आप सभी फटाफट से एक प्रश्न का जवाब देना कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, कमेंट कर दो फटाफट से। सुकुमार सेन, क्या बात है, सबसे पहले किसका आया, रामनिवास भाई तो टॉप करेगा भाई, रामनिवास तो नहीं माने भाई, टॉप करेगा ये छोरा, है ना। हाँ कौन थे भाई, सुकुमार सेन। दक्षिण एशियाई देशों द्वारा बहुस्तरीय साधनों से आपस में सहयोग के लिए उठाया गया कदम कौन सा है, तो दक्षिण से। कौन सा है मेरे रसगुल्लो, दक्षिण से। और दक्षिण बोले तो सार्क की स्थापना, सार्क की स्थापना कब हुई थी, 1985 में। कब हुई थी, 1985 में। कुल सदस्य कितने हैं इसमें, 8 है, कितने हैं, 8। पहले कितने थे सर, 7 थे, कितने थे, 7। सर 8वां कौन सा हो जाता है, तो अफगानिस्तान। कौन सा हो जाएगा, कब जोड़ा गया, 2007 में। कब जोड़ा गया, 2007 में, ठीक है। आगे बात करते हैं भाई, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के पक्ष में कोई दो पर्क तर्क दीजिए, है ना। तो एक तो हो जाती है मानवता की सुरक्षा, किसकी सुरक्षा हो जाती है भाई, मानवता की सुरक्षा। और दूसरी हो जाती है विश्व सुरक्षा। पहली तो कौन सी हो जाती है, मानवता की सुरक्षा। दूसरी हो जाती है मेरे रसगुल्लो, विश्व की सुरक्षा, है ना। इतनी बात क्लियर होगी। अब बात करते हैं राष्ट्रवाद की आधारशिला किस प्रौद्योगिकी ने रखी है, तो छपाई की तकनीक ने। किसने रखी मेरे रसगुल्लो, छपाई की तकनीक ने। चले दोस्त, हाँ
हिस्ट्री बस 5 मिनट में चालू कर रहे हैं ना। हाँ, क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन कब और किस देश में हुआ? तो कब हुआ था बेटा? जापान में। और कब हुआ था? 12 दिसंबर 1997 में, है ना। देखो, शिमला समझौते पे कब व किसने हस्ताक्षर करे? तो 3 जुलाई 1972 को, 3 जुलाई 1972 को। देखो, भारत के और पाकिस्तान के। भारत की तो थे इंदिरा गांधी जी थे, और उधर थे भुट्टो, भट्टा था, भट्टा। कौन था? भट्टा, जुल्फिकार अली भट्टा, है ना। ठीक है, चलो। हाँ, स्वतंत्र भारत के समक्ष विकास में कौन कौन से दो मॉडल थे? एक तो साम्यवादी व पूंजीवादी। एक पंडित जवाहरलाल नेहरू का उत्तराधिकारी कौन थे? भाई साहब लाल बहादुर शास्त्री जी। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है। 2004 के लोकसभा चुनाव में किस गठबंधन की सरकार बनी? तो बेटा यूपीए की सरकार बनी। किसकी बनी? यूपीए की, है ना। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? देखो, इतनी बात डन होगी। अब अपन कर लेते हैं इतिहास की क्लास। तो भाई साहब, अगर आप सभी इतिहास की क्लास के लिए तैयार हो, तो एक बार भाई साहब हार्ट भेज कर मेरा क्या कर दो भाई साहब, दिल गार्डन गार्डन कर दीजिए, ताकि मैं क्लास को करता हूँ शुरू, है ना। चलो दोस्त, है ना। चलो बच्चों, कल सर पार्टी देने वाला भाई। कौन ऐसी अफवाह फैला रहा है? हाँ, चलो दोस्त, करते हैं शुरुआत आज की क्लास की, है ना। इतिहास के कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जिसमें मजा आ जाएगा भाई। सोनम शर्मा, आप मेरे को एक काम करो, मेरी बात सुनो। आप एक काम करो बेटा, मेरे को अभी के अभी जस्ट, है ना, मैसेज करो। और मैं देख रहा हूँ, है ना। आप जब भी अभी मैसेज करो, क्योंकि आप रोज बोल रहे हो केवल सबके नोट्स चल गए, आपके नहीं गए बेटा, है ना। फटाफट से अभी हाई का मैसेज डालो, मैं देखता हूँ, है ना। दिल तो आया ही नहीं साहब, दिल आया ही नहीं, मैं कैसे कर दूं स्टार्ट? चलिए दोस्त, बिल्कुल कर देते हैं स्टार्ट, है ना। ठीक है। ठीक है, जिन्होंने भी मैसेज करा है ना, उन सबको नोट्स मिल जाएंगे। अभी 3 4 ने मैसेज कर दिया भाई, एक को करने को बोला था। कोई बात नहीं, सबको भी डाल दूंगा मैं फ्री होते ही, है ना। चलो, ठीक है दोस्त, अब करते हैं बेटा हिंदी की क्लास, है ना। बीते नहीं यार, आज गाने में कुछ चेंज करना चाहिए, है ना। देखो भाई, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ, सुनते जाना, है ना। मोहनजोदड़ो सर। सर, मोहनजोदड़ो को 2 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में बांटा गया था? है ना। मोहनजोदड़ो सर वर्तमान में पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी थी? आप सभी इसका कमेंट कर दो, और कब करी थी फटाफट से मेरे को छाप दो। सर, मेरे को आ रहे हैं क्या? हाँ, फटाफट से मेरे को छापो आप, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी और किसने करी थी, है ना। ठीक है, अगला फैक्ट लिखता हूँ।
सिंधु सभ्यता विश्व के सामने आई कब आई? 1924 में। कब आई बेटा? 1924 में आई। कौन लेकर आए थे? जॉन मार्शल। कौन लेकर आए थे भाई साहब? जॉन मार्शल। ठीक है। 1922 में राखलदास बनर्जी, बिल्कुल सही है। राखलदास बनर्जी। इतनी बात आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं भाई, इंपॉर्टेंट बातें करते हैं आज सारी, है ना। हाँ, देखो, मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या, मोहनजोदड़ो कुएं कितने बेटा? 700। कितने में रसगुल्लो? 700, है ना। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता की पद्धति कौन सी हो जाती है मेरे दोस्त? ग्रिड पद्धति। किस पद्धति पे बेटा? ग्रिड पद्धति पे, है ना। ग्रिड पद्धति पर आधारित। कौन सी पद्धति पे है? ग्रिड पद्धति पर आधारित हो जाएगी, है ना। सर अब इतना बता दिया तो ये बता ही दीजिए ना, हड़प्पा की खोज कब हुई थी बेटा? 1921 में। कब हुई थी? 1921 में। और किसके द्वारा की गई थी भाई साहब? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी जी के द्वारा, है ना। चलो आगे चलते हैं। देखो, अब कुछ स्थानों के नाम बता रहा हूं जो आपके लिए काफी शानदार है, जैसे बालाकोट और नागेश्वर। किसके लिए फेमस है भाई साहब? शंख के लिए। किसके लिए है? शंख के लिए, है ना। दक्षिण भारत किसके लिए बेटा? सोने के लिए। किसके लिए? सोने के लिए फेमस हो जाता है। इतनी बातें समझ में आ गई होगी, है ना। अब मेरी बात सुनो, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट थोड़े से फैक्ट बता देता हूं मैं, है ना। देखो, धोलावीरा और लोथल कहाँ है भाई साहब? गुजरात। कहाँ है? गुजरात। सर ये सारी बात एक अलग साइड पे कर लो। देखो, इतनी बातें समझ में आ गई क्या? बहुत अच्छी बात है, सारी काम की है, बिल्कुल पेपर में छपने वाली है। सर आप ये बता दो मेरे को कि कितने जने लाइव है ना? 60। देखो, अगर आप चाहते हो ना इस तरीके से मैं 12 अध्याय का कुछ ना कुछ शानदार काम करा दूं अभी की लाइव क्लास में, तो आप इतना सा काम कर दो, एक बार इस क्लास की जो लिंक है उसको है ना अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डालकर आ जाओ, है ना। तो बस एक बार डाल के आ जाओ भाई साहब, और इतने में पानी पी लेता हूँ, है ना। चलो दोस्त, अब मैं है ना सारी लोकेशन के ऊपर एक बार बात कर लेता हूँ, ताकि मैप के लिए भी आपके लिए क्या हो जाएगी भाई, इंपॉर्टेंट हो जाएगी, है ना। वापस से बात कर लो, धोलावीरा, है ना, लोथल, भड़ोच, तीनों कहाँ पड़ती बेटा? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। सर नागेश्वर कहाँ है? नागेश्वर भी कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। कालीबंगा कहाँ पड़ती है अपने? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ है मेरे दोस्त? राजस्थान में। खेतड़ी कहाँ है? झुंझुनू में। कहाँ है? झुंझुनू जो कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। कहाँ है भैया? राजस्थान में, है ना। इसके अलावा इसमें अपन और बात कर लेते हैं रोपड़। सर रोपड़ कहाँ है? तो रोपड़ पड़ता है पंजाब। का है?
रोपड़ का है मेरा रसगुल्लो? पंजाब में। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। देखो, हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में। कहाँ है भाई? है ना। देखो, बालाकोट कहाँ है? ये भी कहाँ है बेटा? पाकिस्तान में। कहाँ है मेरा रसगुल्लो? चलिए दोस्त, बिल्कुल वॉइस आ चुकी होगी, है ना। तो करते हैं भैया, आगे की क्लास को स्टार्ट करते हैं, चलो। हाँ, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? आप फटाफट से कमेंट कर दो भाई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के भाई साहब डायरेक्टर जनरल कौन थे? कमेंट कर दीजिए।
बिल्कुल, अलेक्जेंडर कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम है ना। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। अब सुनना, नेक्स्ट प्रश्न सुनते जाओ। अब कमेंट का देखना यार सर। सांची का स्तूप कहाँ है बेटा? सांची का स्तूप भोपाल में। कहाँ पर है? भोपाल में। अच्छा, स्तूप किस धर्म से संबंधित हो जाता है? तो बौद्ध धर्म से। किस धर्म से संबंधित हो जाता है? बौद्ध धर्म से। अच्छा सर, बताना वर्ण व्यवस्था कैसी होती है? वर्ण व्यवस्था, देखो, वर्ण व्यवस्था में चार वर्ण होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? चार। पहला तो ब्राह्मण, कौन सा होता है? ब्राह्मण। दूसरा होता है क्षत्रिय, कौन सा होता है? क्षत्रिय। तीसरा होता है बेटा वेश, क्या होता है? वेश। और चौथा होता है मेरे रसगुल्लो, कौन सा? शूद्र। कौन सा होता है बेटा? शूद्र। कौन सा हो जाता है भाई? शूद्र हो जाता है। ठीक है, एमपी भोपाल में बिल्कुल है ना सांची का स्तूप। चलो नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं भाई। देखो, दशपुर के नाम से किसको जाना जाता है? दशपुर के नाम से किसे जाना जाता है ना? तो किसको जानते हैं बेटा? मंदसौर को। किसको? मंदसौर को। चले, इतनी बात डन होनी चाहिए आपकी। ठीक है, हाँ बिल्कुल, इतनी बातें तो आपको आनी ही चाहिए। चलो आगे चलते हैं भाई साहब, है ना। फिर देखो, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये गिलास फल हमारे मुंह में आकर गिरेगा, ये बात किसने की थी? ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में बताइए किसने की थी सबसे पहले ये बात? ये बात आपको पता नहीं है, आती है? चलो जी, कमेंट करो भाई सबसे पहले। देखो, लॉर्ड डलहौजी है ना। चलो आगे चले दोस्त। देखो, गोद निषेध, गोद निषेध पता कौन लाए थे भाई? लॉर्ड वेलेजली। कौन लाए थे बेटा? लॉर्ड वेलेजली। कौन लेकर आए थे? लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, नेक्स्ट प्रश्न, इस्तमरारी बंदोबस्त, इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था कहाँ से शुरू हुई थी? पश्चिम बंगाल से। कहाँ से शुरू हुई थी? पश्चिम बंगाल से। अब कब शुरू हुई थी ये कमेंट आप कर दो फटाफट से, कि इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था कब शुरू हुई? बिल्कुल 1793 में। कब से शुरू हुई थी भाई? 1793 से शुरू हुई थी। चलो कुछ बात कर लेते हैं 1857 के केंद्रों के बारे में, है ना। 1857, देखो, झांसी से नेतृत्व करा था अपनी रानी लक्ष्मीबाई ने। किसने करा था भाई? रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, लखनऊ से कौन थे? बिरजिस कद्र। कौन थे? बिरजिस कद्र। दिल्ली से कौन थे भाई? रसगुल्लो दिल्ली से थे अपने बहादुर शाह जफर। कौन थे भाई? बहादुर शाह जफर, है ना। हाँ, बहादुर शाह जफर। ठीक है, इतनी बात हो जाएगी क्या? हो जाएगी सर। कुंवर नारायण का संबंध आता है आरा बिहार से। कुंवर नारायण। अब आप कमेंट करो मेरे को कि कानपुर से कौन थे, फटाफट से बताओ। जल्दी से बताओ, कानपुर से कौन थे, फटाफट से बताइए मेरे को। वो नहीं है, छोड़ नारायण। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देख
नाना साहेब पेशवा। ठीक है दोस्त, है ना। आगे चलते हैं, अवध के भी याद रख लो आप। बाद में तो बेगम हजरत महल ने करा था, वैसे तो वाजिद अली शाह थे, है ना, वाजिद अली शाह, है ना। और इनकी पत्नी का संबंध भी ऐसा आ जाता है बेगम हजरत महल का। बेटा ये वाली जो मैं हाथ से लिख रहा हूँ ना, इन चीजों को तो स्क्रीनशॉट में लेकर जरूर रख लेना भाई, बहुत काम की चीजें हैं आपके लिए ये सारी की, है ना। चलो आगे चले दोस्त। हाँ भाई, चलो दोस्त आगे चलते हैं। देखो, अब सुनना मेरी बात, विवाह कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। कितने होते हैं सर? 8 प्रकार के। प्रचलित विवाह कितने होते हैं? प्रचलित विवाह कितने होते हैं भाई? 4। कितने होते हैं मेरे रसगुल्लो? 4 विवाह होते हैं। ठीक है सर। अब आप कमेंट करोगे बहिर्विवाह क्या होता है, फटाफट से बता दो मेरे को, बहिर्विवाह, बहिर्विवाह में क्या होता है, फटाफट से कमेंट कर दो, जल्दी से कमेंट करो भाई। सर कितना टाइम लगेगा, बस थोड़ी सी देर की बात है। हाँ ये कह सकते हैं भाई, गोत्र के बाहर विवाह करना क्या कहलाएगा आपका? बहिर्विवाह कहलाएगा। तो अपन लिख सकते हैं भाई, गोत्र के बाहर विवाह करना। इतनी बात समझ में आएगी क्या सर? संथाल लोगों के जीवन का प्रतीक। अब संथाल आए तो पहाड़ी का भी बता देते हैं, है ना। देखो, संताल और पहाड़ी लोगों के जीवन का जो प्रतीक था वो कैसे था? संताल लोगों के जीवन का प्रतीक था बेटा हल। क्या था मेरे रसगुल्लो? हल था। और पहाड़ी लोगों के जो जीवन का प्रतीक था वो क्या था बेटा? कुदाल था। क्या था मेरे रसगुल्लो? कुदाल था। इतनी बात डन हो जाएगी क्या? हाँ सर डन हो जाएगी। सर अब आप ये बताओ मेरे को कि एक तरफ तो आप अलवार लिख दीजिए, और एक तरफ सर आप लिख दीजिए भाई साहब नैनार। क्या लिख दीजिए? नैनार। और सर अब बताइए थोड़ी थोड़ी सी बातें। देखो, अलवार, है ना, अलवार के बारे में अगर अपन बात कर लेते हैं भाई, अलवार किसके उपासक हो जाते हैं? विष्णु जी के, विष्णु जी के, है ना। और बात करते हैं भाई साहब जो नैनार थे वो किसके उपासक हो जाएंगे भाई? शिव जी, मतलब शिव, बोले तो शिव जी के। ठीक है। अच्छा, अलवार के बारे में अगर अपन बात कर ले तो भाई साहब एक महिला संत होती है, महिला संत अंडाल थी, जिनका संबंध दक्षिण भारत से आता है, जिनका संबंध दक्षिण भारत से आता है, यह स्वयं को विष्णु जी की प्रेयसी मानती। क्या मानती? ठीक है। अच्छा, बात करते भाई साहब, देखो, अच्छा आप मेरे को बताना नैनारों की संख्या कितनी थी, कमेंट कर दो भाई साहब। अलवारों की संख्या कितनी थी और नैनारों की संख्या कितनी थी, ये कमेंट करो आज मेरे को, है ना। इधर आ जाती बेटा कराईकल अम्मा यार, कराईकल अम्मा यार, है ना। जल्दी बताओ भाई। बिल्कुल। देखो, इधर तो हो जाएगी 63, कितनी हो जाएगी भाई? 63। और इधर कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी संतों की संख्या, है ना। देखो, इधर भजनों का संकलन, भजनों का संकलन क्या कहलाता था भाई? तिरुमुरई। क्या कहलाएगा बेटा? तिरुमुरई, है ना। और इधर क्या कहलाएगा भाई साहब? नर हीरा दिव्य प्रबंधम। क्या कहलाएगा? नर हीरा दिव्य प्रबंधम कहलाएगा। ठीक है, इतनी बातें अपन को आनी
चाहिए बेटा। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ जाते हैं अब, है ना सर। खुद कास्ट और पाई कास्ट। देखो, जो व्यक्ति स्वयं की जमीन पर खेती क्या करता था वो तो कहलाएगा खुद कास्ट, और जो व्यक्ति, नैनार 13 नहीं होते बेटा, 12 ही होते हैं ना। देखो, अब चले भाई। हाँ, खुद कास्ट और पाई कास्ट, जो व्यक्ति स्वयं की खेती पर काम करता है भाई साहब उसको तो क्या कहा जाता है, खुद कास्ट। और जो व्यक्ति दूसरों की खेती पे जाके, दूसरों के खेतों पे जाके काम करता है भाई साहब, उनको क्या कहते हैं, पाई कास्ट, है ना। देखो, जो व्यक्ति स्वयं की भूमि पर कार्य करता है, और इधर जो व्यक्ति दूसरों की भूमि पर, दूसरों की भूमि पर खेती करता है ना बेटा, इतनी बात आपको आ जानी चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं भाई। कुछ मैं आपको नाम बता रहा हूं जो नाम आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना। देखो, फदरुद्दीन, गंज ए शक्कर, गंज ए शक्कर। इनका संबंध कहां से आता है भाई, अजूदन पाकिस्तान से। कहां से आ जाता है मेरा रसगुल्लो, अजूदन पाकिस्तान से, है ना। फिर देखो आप नेक्स्ट, संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, है ना। इनका संबंध कहां से आ जाता है भाई, अजमेर राजस्थान से। कहां से आ जाता है, अजमेर से आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात कर लेते हैं भाई, निजामुद्दीन औलिया, निजाम उद्दीन औलिया हो, चाहे फिर चिराग दिल्ली हो, चाहे फिर बख्तियार काकी हो, बख्तियार काकी, है ना। इन तीनों का संबंध कहां से आ जाता है भाई साहब, अपने यहाँ से आ जाता है, दिल्ली से। कहां से आ जाता है बेटा, दिल्ली से आ जाता है। कहां से आ जाता है, दिल्ली से आ जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई साहब, है ना। इतनी बातें, मतलब मैं कह रहा हूँ लल्लन टॉप क्लास होने वाली है भाई साहब, है ना। चले दोस्त, हाँ चलो आगे बात करते हैं सर। देखो, नेक्स्ट अपन बात करते हैं भाई विजयनगर की। विजयनगर की स्थापना 1336 में हुई थी। कब हुई थी भाई, 1336 में हुई थी। दो भाइयों ने की थी, हरिहर बुक्का ने। इनका वंश पूछ ले तो भाई साहब कौन सा हो जाएगा, संगम वंश। कौन सा हो जाएगा, संगम वंश हो जाएगा। अब देखो, कृष्णदेव राय, है ना। देखो, विजयनगर के शासकों को क्या कहते थे बेटा, राय। शासकों को राय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राय कहा जाता है ना। अब बात करते हैं कृष्णदेवराय की। कृष्णदेवराय की बात करते हैं, सबसे पहले तो इन्होंने एक रचना करी थी, उस रचना का नाम था भाई साहब आमुक्त माल्यदम। क्या नाम था, आमुक्त माल्यदम। उस रचना का क्या हो जाता है भाई, नाम हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, कृष्णदेवराय ने अपनी माँ के नाम पर एक नगर बसाया था, उसका नाम था नगलपुरम। क्या नाम था, क्या नाम था भाई साहब, नगरपुरम था। इतनी बातें हो जाएगी क्या, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं दोस्त, थोड़ी सी, है ना। ठीक है, देखो, एक आ जाता है मेरे रसगुल्लो बासवन्ना। कौन आया था भाई, बासवन्ना, है ना। तो बासवन्ना का संबंध कहाँ से आ जाता है भाई, कर्नाटक से। कहाँ से आ जाता है,
कर्नाटक से आ जाता है। अच्छा, बासवनाथ जी की जो अनुयायी थे भाई साहब वो क्या कहलाते हैं? वीरशैव और लिंगायत। क्या कहलाते हैं भाई? वीरशैव और लिंगायत, है ना। देखो, वीरशैव और एक और क्या कहलाते हैं बेटा? लिंगायत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लिंगायत कहलाते हैं। इतनी बातें डन हो जाएगी क्या सर? डन हो जाएगी। सर आप ये बताओ मेरे को कि ताराबाद क्या है? ताराबाद क्या है? देखो, कुछ नहीं है। दौलताबाद में, दौलताबाद में अ, महिलाओं व नर्तकों का एक बाजार, नर्तकों का एक बाजार। ठीक है, इतनी बात हो जाएगी भाई साहब। हाँ, संगीत का बाजार भी अपन कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसको, है ना। चलो दोस्त, आगे चलते हैं। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। अब देखो आपकी जो नेक्स्ट आती है वो आती है किताब उल हिंद। कौन सी आती है भाई? किताब उल हिंद। देखो, अब किताब उल हिंद के बारे में अगर अपन बात करते हैं तो किताब उल हिंद, है ना, दो तीन फैक्ट निकल के आते हैं इससे। कौन कौन से निकल के आते हैं? देखो, सबसे पहली बात तो कितने अध्याय हो जाते हैं? अध्याय हो जाते हैं बेटा 80। कितने हो जाते हैं? 80। बात करते हैं कौन सी भाषा में लिखी थी? तो किताब उल लिखी थी भाई साहब अरबी भाषा में। सर, किताब उल हिंद लिखी किसने थी? तो बेटा अल बिरूनी जी ने। किसने लिखी थी? किसने लिखी थी? अल बिरूनी जी ने। ठीक है, हाँ, इतनी बात कर लेते हैं भाई। जिस जो पढ़ने वाला बच्चा होगा ना उसको तो इस क्लास में मजे आ रहे होंगे, है ना। और नहीं पढ़ने वाले को तो भाई टाइम पास कर ही रहा होगा वो, है ना। देखो, अब नेक्स्ट बात, मेरी बात सुनो आप तो। ठीक है, फालतू बातें छोड़ते हैं भाई साहब, आज काम ही काम की बातें करते हैं अपन, है ना। देखो, चाहे कमलपुरम हो, है ना, चाहे हिरिया नहर हो, है ना, इनका संबंध कहाँ से आ जाता है भाई? विजयनगर से। कहाँ से आ जाता है? विजयनगर से। कहाँ से आ जाता है भाई? विजयनगर से। ठीक है, देखो, नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं भाई, देखो, नेक्स्ट जो अपन बात करते हैं वो अपन बात कर लेते हैं भाई साहब। देखो, रिहल्ला। रिहल्ला किसकी पुस्तक हो जाती है बेटा? इब्न बतूता की। किसकी हो जाती है? इब्न बतूता की, है ना। देखो, एक और पुस्तक आती है। अच्छा, कमेंट कर दो भाई साहब, फ्रांस ऑफ बर्नियर की पुस्तक का नाम आप कमेंट कर दीजिए, फ्रांस ऑफ बर्नियर की। हाँ, फ्रांस ऑफ बर्नियर की पुस्तक का नाम आप कमेंट कर दीजिए। मैं आपको बता देता हूँ भाई साहब, ये पेशे से चिकित्सक थे। क्या थे? चिकित्सक, है ना। और भारत कितने वर्ष रहे थे? 12 वर्ष। कितने वर्ष रहे थे? 12 वर्ष। बन्नेर की पुस्तक का नाम आप बता दीजिए। ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर। क्या बात है मिस्टी, सबसे वेरी गुड बेटा, आपका उत्तर आया है ना। देखो, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। ठीक है, हाँ, ये इनकी रचना का नाम हो जाता है। ठीक है, अब आगे चलो भाई साहब। देखो, नेक्स्ट अगर अपनी जो बात आती है ना भाई साहब, वो देखो अच्छे से याद रखना। वो अपन कौन सी ले लेते हैं अपन बेटा? देखो, शासन का पालन करवाने वाले क्या कहलाते बेटा? उल्मा। क्या कहलाते थे? उल्मा, है ना। शरीयत का पालन करने वाले क्या कहलाएंगे बेटा? करने वाले बा शरिया। क्या कहलाएंगे? बा शरिया। ठीक है, और शरीयत का पालन नहीं करते उनको क्या कहते हैं अपन? बेशरिया। क्या कहते हैं? बेशरिया। शरिया का पालन नहीं करने वाले क्या कहलाएंगे भाई? बेशरिया। क्या कहलाएंगे भाई? बेशरिया। क्या कहलाएंगे मेरे रसगुल्लो? बेशरिया। ठीक है, अब याद रखना आप। देखो, पीर की
दरगाह पर तीर्थ यात्रा, मतलब पीर की दरगाह पर अगर आप तीर्थ यात्रा कर रहे हो तो उसको क्या कहते हैं बेटा? तीर्थ यात्रा करना। उसको कहते हैं जियारत। क्या कहते हैं बेटा? जियारत। क्या कहा जाता है? जियारत कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ जाएगी सर। चलो, इतनी बातें भी हमारी क्या हो गई है? क्लियर हो गई है ना? सिलसिला, कमेंट में आप कर दो भाई, सिलसिला क्या होता है, फटाफट से कमेंट में आप कर दो। इतने मैं बता देता हूँ भाई साहब। उलटबासी किसकी रचना है? कबीर की। उलटबासी किसकी रचना हो जाएगी? कबीर की। किसकी रचना हो जाएगी भाई? कबीर की रचना हो जाती है। फटाफट से मैं बताऊँ सिलसिला क्या होता है ना? सर थोड़ा सा किसका कमेंट आया था सबसे पहले? देखो, जंजीर शेख और प्रीत के मध्य अजय लोधा, बिल्कुल है ना? जंजीर शेख और मुरीद के मध्य। ठीक है भाई, आगे चलते थोड़ा सा, है ना? हाँ, आगे काम करते हैं। देखो, अब आगे अगर अपन चलते हैं तो सबसे पहले अपन एक प्रश्न ले लेते हैं भाई। कौन सा ले लेते हैं? अशोक के बारे में। देखो, है ना? देखो, अशोक ने अपने विचारों को अपने विचारों को जिन सॉरी, है ना, जिन आचारों में प्रस्तुत किया, ये सबसे इजी लैंग्वेज है ना? प्रस्तुत किया, उन्हें अभिलेखों में क्या कहा गया? धम कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? धम, है ना? देखो, धम का प्रचार प्रसार करने के लिए कौन से धर्म महामहत अधिकारी, कौन से? देखो, धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले अधिकारी क्या कहलाते थे? धम्म महामत। ठीक है ना? इतनी बातें भी आपको क्या करनी है भाई साहब? याद करते हुए चलनी है। चलो, आगे चलते हैं। देखो, इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने, मोहम्मद कहाँ का? दिल्ली का काजी नियुक्त करा था। कहाँ का करा था मेरी जान? दिल्ली का नियुक्त करा था। दिल्ली का, दिल्ली का क्या बनाया था बेटा? काजी बनाया था। फिर भाई साहब इन्होंने काम अच्छा नहीं करा तो इनको जेल में भी डाल दिया था, है ना? ये बात भी क्या कर रखना भाई साहब, इनकी याद रखना। ठीक है, इब्ने बतूता की ये बात अपन को क्या रहनी चाहिए भाई? रसगुल्लो याद होनी ही चाहिए। ठीक है दोस्त, आगे चलते भाई। आगे कौन से पॉइंट लेना है अपन को? तो अपन ले लेते भाई साहब। देखो, आप सब बताओ मेरे को, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? फटाफट से कमेंट कर दो मेरे को, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? है ना? बिल्कुल, 18 महीने काजी के पद पे रहा था, है ना? दिल्ली का बना था। जल्दी से बताओ भाई, महात्मा की उपाधि किसने दी थी? बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है भाई, रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने दी थी भाई? एक का भी उत्तर तो नहीं आया है, मैं ही बता देता हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दी गई थी। इतनी बात समझ में आ जाएगी क्या? है ना? चलो, आगे चले। अब देखो, काम की बातें देखते चलो फटाफट से। संविधान की पहली बैठक, संविधान की पहली बैठक कब हुई थी भाई? संविधान की पहली बैठक आपको पता होगा, 9 दिसंबर 1946। सर फटाफट से बताओ, दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946। सर, तीसरी बैठक 13 दिसंबर
1946। चलो अब बात करते हैं भाई साहब, तीसरी बैठक किसके नेतृत्व में हुई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के, जवाहरलाल नेहरू, है ना। अब देखो जवाहरलाल नेहरू के मध्य ये बैठक मतलब उस टाइम पे क्या रखी गई थी, इसमें प्रस्तावना पारित हुई थी। प्रस्तावना क्या हुई थी बेटा? प्रस्तावना हुई थी। चलो इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, है ना। देखो और अपन इसके अंदर पॉइंट इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। संविधान बनकर तैयार हुआ, संविधान बनकर तैयार हुआ। कब तैयार हुआ भाई संविधान बनकर? अपना संविधान बनकर तैयार हुआ था हमारा कब? 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को। और हमारे देश का जो संविधान लागू होता है कब होता है भाई? 26 जनवरी 1950 को, है ना। देखो संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी, है ना, 1950। देखो अपने संविधान में कितने सत्र हुए थे भाई, है ना, इतनी बात भी याद रखनी अपन को। 11 सत्र हुए। कितने सत्र हुए सर? 11 सत्र हुए। कुल अनुच्छेद कितने हैं भाई? 395, है ना। अनुच्छेद कितने थे भाई? 395, है ना। चलो इतनी बात होगी क्या सर? ये तो बताओ हमारे संविधान को बनने में कितना समय लगा था भाई? हमारे संविधान को बनने में समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान निर्माण समय, निर्माण समय तो कौन सा हो जाएगा भाई? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इतनी बात आपको क्या हो जानी चाहिए भाई? कंटेस्ट हो जानी चाहिए। अब मेरे को आप कमेंट कर दो फटाफट से कि अमला कौन थे? अमला फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ, अमला कौन थे, है ना। जल्दी बताइए अमला कौन थे। देखो महाजनपद, महाजनपद में सबसे शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली, है ना। महाजनपद कौन सा था बेटा? मगध। कौन सा था? मैं बात सुनो, मगध था। कौन सा था बेटा? मगध था, है ना। पाटलिपुत्र को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है भाई? पटना के नाम से, है ना। पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम क्या बोलते बेटा? पटना। क्या बोलते हैं? पटना। और कहाँ पड़ता है पटना? बिहार में है। फटाफट से बताओ अमला कौन था, है ना। बिल्कुल, राजस्व इकट्ठा करने वाले, है ना। राजस्व एकत्र करने वाले, ठीक है। अब अपन को 16 महाजनपदों के नाम लिख लेने चाहिए, है ना। चलो अब इतनी बात करिए तो इतनी सी और कर ही लेते हैं दोस्त। देखो देखो चले दोस्त, हाँ बिल्कुल। अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, चेदी, अश्मक, अवंती, गांधार, सुरसेन, अ- अश्मक हो गया, अवंती हो गया, गांधार हो गया, कंबोज हो गया, है ना, मत्स्य, ठीक है। अब आप करते चलो बेटा कमेंट, है ना। अवंती हो गया, ठीक है। आप फटाफट से भाई साहब कमेंट करो, और कौन कौन से बाकी? 13 14 15 4 और बाकी, फटाफट से कमेंट करो, है ना। क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि भाई साहब अब वही बच्चे रुके हुए हैं जो पढ़ने वाले हैं ना। तो आप कमेंट करो भाई, चार के नाम कौन कौन से बच गए, है ना। बिल्कुल बच गया कुरु, कुरु आ जाएगा तो भाई पांचाल भी आ जाएगा, ठीक है। दो और बताओ फटाफट से, कुरु हो गया, पांचाल हो गया, दो और जल्दी से बता दो कोई से भी, है ना। हाँ ठीक है, एक वत्स हो जाएगा आपका, और चेदी तो मैंने लिख दिया है, ठीक है। एक और बताओ फटाफट से।
वत्स हो गया भाई, वत्स लिख तो दिया बेटा, बताइए कौन सा रह गया। कंबोजे लिखा हुआ है मेरे लाल। ठीक है, चलो आगे चलिए दोस्त, है ना। अब सुनो मेरी बात, अब कुछ काम की बातें बता रहा हूँ आपको मैं। रोलेट एक्ट, कौन सा एक्ट? रोलेट एक्ट कब हुआ था? मार्च 1919 में। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? सिडनी रोलेट की। किसकी अध्यक्षता में होता बेटा? सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में हुआ था। अब इसकी काम की बात सुनो आप, है ना। देखो ये कैसे हुआ था, इसमें क्या था कि भाई राष्ट्रव्यापी जो आंदोलन चल रहे थे उनको नष्ट किया जा रहा था। इसमें 2 वर्ष का कारावास होता था, है ना, 2 वर्ष का कारावास, है ना। इसलिए इसको क्या बोला जाता था? काला कानून। क्या कहा जाता था? काला कानून इसका क्या हो जाता है? उपनाम, है ना। ठीक है, इसके अंतर्गत ना वकील, ना अपील, ना दलील, ना दलील, तीनों चीजों का प्रावधान था। ना वकील, ना अपील, ना दलील, ये ठीक है, तीनों बात आ जाता है भाई साहब, है ना। हाँ चलो आगे चलते हैं भाई साहब। फिर आता है आपका एक के बाद जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग कौन सा हो जाता है बेटा? कमल सर कमेंट देखो एक बार। देखो जलियांवाला बाग क्या हुआ था बेटा, रिलेटेड के विद्रोह में। जलियांवाला बाग में वैसाखी के दिन, है ना, कौन सा? वैसाखी के दिन। कहाँ पर? अमृतसर पंजाब में। अमृतसर पंजाब में, है ना। कब की बात थी? 13 अप्रैल 1919 की। 13 अप्रैल 1919 की, है ना, बैसाखी का दिन था अमृतसर पंजाब में। देखो जनरल डायर द्वारा क्या चलवाई थी बेटा? अंधाधुंध गोलियां। अंधाधुंध क्या चलाई थी? गोलियां। अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। तो इन गोलियों के चलने के कारण क्या हुआ था भाई साहब? 400 से 500 लोगों की मौत हो गई थी। 400 से 500 लोगों की मौत हो गई थी भाई साहब, मौत हो गई थी। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब पूरी बात सुनते चलो मेरी, ठीक है। रोलेट एक्ट कब था? मार्च 1919। जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग कब हुआ था? अप्रैल 1919। ठीक है, जलियांवाला बाग के बाद अगर अपन बात करते तो आता फिर खिलाफत, खिलाफत आंदोलन। कब कब हुआ था भाई? 1919। कब हुआ था? 1919। अब बात कर लेते हैं भाई अपन असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब हुआ था मेरे रसगुल्लो? ये हुआ था बेटा 1919 1920 में, है ना। 1919 1920 में हुआ था। कौन सा? अपना असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन हुआ था, है ना। अब भाई असहयोग आंदोलन किसी कारणवश रुक गया था, आपको पता है, चोरी चोरा कांड हुआ था। कब हुआ था मेरे रसगुल्लो? 5 फरवरी 1922। 1922 आपको पता होना चाहिए कहाँ पर हुआ था? गोरखपुर। कहाँ हुआ था? गोरखपुर में हुआ था। फिर अपन सीधा चलते भाई साइमन कमीशन पे। कहाँ आ जाते हैं? साइमन कमीशन पे, है ना। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? साइमन कमीशन का गठन 1927 में। कब हुआ था? 1927 में। और साइमन कमीशन भारत कब आया था? कब आया भाई? 1928 में। कब आया? 1928 में। चलो साइमन कमीशन भी हो गया। अब अपना आता है बेटा लाहौर अधिवेशन। कौन सा आ जाता है भाई? लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन हो जाता है बेटा 1929 में। हैं? लाहौर अधिवेशन, है ना, 1929। 1929 कौन सी नदी के तट पे? रावी नदी के तट पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता इसकी की थी। ठीक है, ठीक है। हाँ, ये भी ले लो आप, 1928 में बारदोली।
1928 में, ठीक है। हाँ चलो अब आगे अपन बात करते हैं थोड़ी सी, ठीक है। 1930 की। अब 1930 में देखो 12 मार्च, 12 मार्च 1930 में दांडी यात्रा शुरू हुई। कौन सी यात्रा? दांडी यात्रा क्या हुई बेटा? शुरू हुई, ठीक है। आगे चलते भाई, है ना। अब काम की बात आती है अपने गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज फर्स्ट, है ना, गोलमेज सेकंड, और एक और कौन सा हो जाता बाबू? गोलमेज थर्ड, है ना। ठीक है। अब तीन सम्मेलन हुए थे बेटा, कब कब हुए थे सर? पहला तो हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था सर 1931 में। कब हुआ था? 1931 में। तीसरा हुआ था 1932 में। कब हुआ था? 1932 में। और इसके बाद एक विशेष महत्वपूर्ण अपन को चीज याद रखनी है भाई साहब, वो रखनी है अपन को कौन सी? देखो पूना पैक्ट, पूना पैक्ट बेटा। पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में। कब हुआ था? 1932 में। सर कब हुआ था? तो ये भी बता देना भाई कब, सॉरी किन किन के मध्य हुआ था? तो गांधी जी और वर्सेस भीमराव अंबेडकर जी के मध्य, है ना। ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो भारत छोड़ो आंदोलन। भाई भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1942 में। कब हुआ था मेरे रसगुल्लो? 1942 में, मतलब 1942 में, ठीक है। हाँ फिर बात याद रखना भाई साहब, माउंट बेटन योजना कब आई थी भाई? 3 जून 1946 को, 3 जून 1946 को माउंट बेटन योजना आई थी, है ना। फिर आप सभी को पता होगा 14 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? पाकिस्तान आजाद हुआ। क्या हुआ? पाकिस्तान आजाद, ठीक है। और अपन बात करते हैं भाई साहब भारत आजाद कब होता? तो आप सभी को याद है बेटा 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को भाई साहब कौन आजाद हुआ था? अपना पाकिस्तान आजाद हुआ था। कौन आजाद हुआ था बेटा? पाकिस्तान आजाद हुआ था, ठीक है। हाँ या सॉरी भारत आजाद हुआ था भाई। कौन हुआ था? भारत आजाद हुआ था, ठीक है दोस्त। आगे चलते हैं, है ना। अब सुनो मेरी बात, इसमें काम की बात फिर वो आ जाएगी। 29 नवंबर 1900 वो हुआ था, संविधान बन के तैयार हुआ था और संविधान लागू हुआ था। ये दो बातें इसको याद रखनी है ना। अब आप मेरे को कमेंट कर दो कि कैबिनेट मिशन कब आया था, फटाफट से कमेंट कर दो। कैबिनेट मिशन कब आया, जल्दी बताओ, है ना। कैबिनेट मिशन कब आया, फटाफट से कमेंट कर दो। बिल्कुल, कब हुआ था कैबिनेट मिशन बेटा? 1946 को, है ना। देखो, हाँ देखो आगे बात करते भाई, है ना। चलो चलते हैं। देखो हरिशेन, हरिशेन किसके दरबारी विद्वान थे? समुद्रगुप्त के। किसके थे? समुद्रगुप्त के थे, ठीक है। आप याद रखना पाणिनि की रचना का नाम क्या है? पाणिनि की क्या है? अष्टाध्यायी, हाँ? है ना। आप याद रखना भाई कौटिल्य की, कौटिल्य की क्या हो जाएगी? अर्थशास्त्र। क्या हो जाएगी भाई? अर्थशास्त्र हो जाएगी, है ना। विशाख दत्त की क्या हो जाएगी? मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त की क्या हो जाएगी भाई? मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस हो जाएगी, ठीक है दोस्त। आगे चलते भाई, है ना। आगे इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर अपन देखते हैं, सुनना, अब मेरी बात सुनो, है ना। हाँ बिल्कुल अर्थशास्त्र उनकी रचना हो जाएगी, ठीक है। देखो छोटा नागपुर का आदिवासी नेता कौन था बेटा? कौन था? गोनू। कौन था? गोनू था। कौन था मेरा रसगुल्लो? गोनू हो जाता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, मेगास्थनीज की इंडिका हो जाती है ना। हाँ अब देखो
एक याद आया भाई, राक्षसी तागड़ी का युद्ध। राक्षसी तागड़ी, जिसको भी बोलते हैं बेटा तालीकोटा, क्या बोलते हैं? तालीकोटा, है ना। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था भाई? 1565 में हुआ था। कब हुआ था सर? 1565 में हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था? राम राय, जो क्या थे? प्रधानमंत्री थे भाई, है ना, वर्सेस सुल्तानों के मध्य। इसमें ये क्या हुए थे? पराजय, क्या हुए थे भाई? पराजित हुए थे। ठीक है, राक्षस तागड़े को ही क्या कहते हैं बेटा? तालीकोटा का युद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे रसगुल्लो? तालीकोटा का युद्ध कहा जाता है। ठीक है, देखो अपन बात करते हैं कि इब्न बतूता ने, है ना, नेक्स्ट दो शहरों का वर्णन कर रहा है। कितने? एक तो दिल्ली, एक क्या हो जाएगा? दौलताबाद। ठीक है, हाँ। इब्न बतूता किन चीजों से अपरिचित था? तो किन से अपरिचित था आप सबको पता होगा भाई साहब। एक तो हो जाता है मेरा रसगुल्लो पान, क्या हो जाता है बेटा? पान, है ना। और एक क्या हो जाता है भैया? अपने नारियल, क्या हो जाता है? ठीक है, सिल्लापी दारम कौन सा ग्रंथ है? आप कमेंट कर लो, जो सिल्लापी दारम है ना, ये कौन सा ग्रंथ है भाई? फटाफट। बिल्कुल बिल्कुल, सिल्लापी दिकारम कौन सा ग्रंथ है? एक का भी नाम नहीं आया भाई। बिल्कुल तमिल ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है भाई? तमिल ग्रंथ है। ठीक है, हाँ। आगे बात करते हैं, देखो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं महाभारत। अच्छा, महाभारत में कितने परिवार को बताया? दो, है ना। एक तो कौरव और पांडव, कौरव और पांडवों को बताया। इतनी बात आपको पता है क्या? महाभारत का विश्लेषण, विश्लेषण, संस्मरण किसने तैयार करा है? कमेंट आप कर दीजिए फटाफट से, है ना। 1 लाख से अधिक श्लोक, 47 वर्ष से अधिक। बिल्कुल सही उत्तर है, वी एस सुक्तांकर, है ना। देखो, तो वी एस सुक्तांकर। ठीक है, बात करते हैं महाभारत की जो भाषा थी। देखो, महाभारत की भाषा आप सभी को पता होगी वैसे, तो फिर भी मैं बता देता हूँ। संस्कृत कौन सी थी भाई? संस्कृत कौन सी थी? संस्कृत थी। तो महाभारत भी भाई साहब एक अच्छी चीज हो जाती है। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं भाई, है ना। हड़प्पा लिपि किधर से? दाई से बाई और जाती थी। ये बात हड़प्पा की भी आपको क्या रखनी है भाई? याद रखनी है। ठीक है दोस्त, हाँ। आगे चलते हैं भाई, सुनो मेरी बात। देखो, तीर्थंकर, है ना, जो जीवन रूपी नाव को पार करवाते हैं, उनको क्या कहते हैं? तीर्थंकर कहा जाता है। कि तीर्थंकर का संबंध कौन से धर्म से आता है? जैन धर्म, है ना। कुल तीर्थंकर, कुल तीर्थंकर कितने हैं बेटा? 24, है ना। अंतिम तीर्थंकर कौन हो जाएंगे भाई? महावीर स्वामी कौन हो जाएंगे?
आपसे पूछा जाए पहले तीर्थंकर कौन थे, तो पहले तीर्थंकर कौन हो जाते बेटा, ऋषभ देव, जिनको बोलते हैं आदिनाथ। क्या बोलते हैं भाई, आदिनाथ बोलते हैं ना। देखो पहले तीर्थंकर कौन थे भाई, ऋषभ देव कौन थे, जिनको क्या बोला जाता है, आदिनाथ। क्या बोला जाता है भाई, आदिनाथ कहा जाता है। इतनी बात डन हुई क्या, हाँ बिल्कुल देख लीजिए, है ना। देखो एक आता है फिर आपका महानवमी डब्बा, क्या आता है, महानवमी डिब्बा। अब महानवमी डिब्बा के बारे में बात करते हैं तो देखो बेटा ये है ना पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा, और उत्तर भारत में नवरात्र से संबंधित है। किससे संबंधित है बेटा, नवरात्र से संबंधित हो जाती है। किससे संबंधित हो जाती है भाई, नवरात्र से संबंधित हो जाती है। अब मेरे को आप बताओ महानवमी डिब्बा का जो आकार होता था, विशाल का मंच होता था, वो कितने फीट लंबा होता था, कितना फीट चौड़ा होता था, फटाफट से बता दो मेरे को, है ना। देखो देखो इसमें 9 दिन का त्योहार व 10वें दिन दशहरे से संबंधित था। किससे था, दशहरे से संबंधित था। ये एक विशाल का मंच था। क्या था मेरे रसगुल्लो, विशाल का मंच था। क्या था बेटा, विशाल का मंच था, है ना। बताओ फटाफट से, आया है क्या, बिल्कुल 1142 का था ये, है ना, 1142 का था। ठीक है, तो ये हो जाता आपका महानवमी डिब्बा। क्या हो जाता है मेरे रसगुल्लो, महानवमी डिब्बा, जहाँ पे जानवरों की क्या दी जाती थी बेटा, बलि दी जाती थी। किसकी बलि दी जाती थी भाई, जानवरों की बलि दी जाती थी। ठीक है, आगे चलते दोस्त, है ना। देखो ठीक है, हाँ बात कर लेते हैं भाई, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी भारत कब लौटे। तो कब लौटे थे भाई महात्मा गांधी जी भारत, कमेंट करो फटाफट से। तो समझा नहीं मैंने क्यों ली इतनी लंबी क्लास, कटिंग करके हिस्ट्री महत्वपूर्ण। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई, पाप लगेगा कसम से अगर वीडियो को लाइक नहीं करा तो, है ना। बिल्कुल, आप तो तारीख समिति ले लो, 9 जनवरी 1915। ठीक है दोस्त, है ना, बहुत है आज के लिए, है ना, काफ़ी है। लगभग लगभग अपन ने ना बहुत अच्छा आज की क्लास में कवर करा, जहाँ तक मेरा मानना है ना, तो मेरी नज़र में तो भाई आज की क्लास तो तगड़ी गई है अपनी। ठीक है, तो आप सभी को सबसे पहली बात तो ये, नव वर्ष की शुभकामनाएं, है ना। ठीक है दोस्त, है ना। और यही कहते हैं कि भाई 2026 है ना, आपके लिए बहुत अच्छा हो। ठीक है, आपके लिए खुशहाल हो, मंगल हो, शानदार हो। ठीक है, खूब एंजॉय करो, मस्त रहो, शानदार रहो। ठीक है, और वक्त मिले तो अपने आस पड़ोस वालों की मतलब सेवा करना, किसी गरीब की मदद करना, अपने माता पिता का ख्याल रखना, बड़ों का आदर सम्मान करना भाई, है ना। और कल कुछ पुण्य काम कर सको तो करना भाई, कोई गाय मिल जाए तो गाय को चारा डाल देना, है ना, कुछ तो पुण्य काम करने की आप सोचना। ठीक है दोस्त, है ना। हाँ ठीक है, आपको भी सर, है ना। और मैं तो ये चाहता हूँ भाई अच्छा रिजल्ट लाओ, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। ठीक है दोस्त, चलते हैं अब, है ना, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है ना। और सभी को दिल से धन्यवाद कि आज आपने इतनी लंबी क्लास थी फिर भी भाई साहब आपने मेरा साथ दिया, और ये 2025 का आखिरी दिन है। और सबसे अच्छी बात ये है कि भाई साहब हम
25 में साथ थे, 2026 में भी हम सब साथ रहेंगे। अगर दुनिया खत्म भी होगी ना, दुनिया खत्म भी होगी ना भाई साहब, तो भी भाई साहब अपन सब साथ ही चलेंगे, कोई टेंशन वाली बात थोड़ी नहीं है। तो कुल मिला के अपन सब साथ है ना। तो ये है हमारा AW परिवार। तो AW परिवार की ओर से आपको एक बार सभी को हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल, फिर नए साल में, है ना। तो भाई साहब आप सभी को जय हिंद, जय भारत,